एनालॉग सर्किट्स का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम बॉडी प्लॉट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो बॉडी प्लॉट क्या होता है? बॉडी प्लॉट होता है अगर हम मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट एक बनाएंगे उसको हम बॉडी प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी प्लॉट से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करते हैं एक सिस्टम का। ठीक है, तो बॉडी प्लॉट में हमारे पास सबसे पहले पता होनी चाहिए सिस्टम का ज़ीरो क्या होता है, सिस्टम का पोल क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन देखे है टी ऑफ एस, वो देखे एस इंटू एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस माइनस टू। तो अगर मैं न्यूमरेटर को ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो वो क्या आएगा, एस इंटू एस प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एस आएगा या तो एस ज़ीरो होगा या तो एस प्लस टू ज़ीरो होगा। तो एस का वैल्यू या तो ज़ीरो होगा, एस का वैल्यू या तो माइनस टू होगा। तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये सिस्टम के ज़ीरोज़ होते हैं। अब अगर मुझे सिस्टम के पोल्स निकालने हैं, मुझे डिनोमिनेटर को ज़ीरो करना है। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं ज़ीरो करूँगा तो एस माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एस आएगा टू के बराबर। तो डिनोमिनेटर को ज़ीरो करने के टाइम मुझे पोल मिल गए, ये मेरे पोल्स हैं, ये मेरे ज़ीरोज़ हैं। ठीक, बॉडी प्लॉट में याद रखना जब भी सिस्टम में ज़ीरो दिखेगा तब जब हम प्लॉट बनाएंगे तो हमें प्लस 20 dB पर डेकेड का स्लोप बनाना पड़ेगा, और जब भी हमें ज़ीरो पोल दिखेगा तब हमें माइनस 20 dB पर डेकेड का स्लोप बनाना है। ठीक, प्लस 20 dB मीन्स स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, माइनस 20 मीन्स स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पहले बॉडी प्लॉट में पता होनी चाहिए। अब हमें बनाना है बॉडी प्लॉट सीरीज कपलिंग कैपेसिटर सर्किट का। हमारे पास दो सर्किट्स होते हैं, एक होता है सीरीज़ कपलिंग और एक होता है पैरेलल कपलिंग। तो इसमें हम सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करेंगे सीरीज़ का, फिर इसी में हम ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करेंगे पैरेलल का, फिर अगले वीडियो में हम बॉडी प्लॉट बनाना सीखेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम सीरीज़ का देखेंगे सर्किट डायग्राम क्या होती है। ये होता है प्लस माइनस वी इन, दिस इज आर एस, दिस इज सी एस, दिस इज आर पी। ये क्लास में कराया गया है तो, और इसके हाई चांसेस है एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, तो दिस इज़ वी नॉट। ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग अगर लैप्लास डोमेन में लिखेंगे तो कैपेसिटर को हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई एस सी। यहाँ पे सी का वैल्यू, यहाँ ये सी है, सी एस, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई सी सब्सक्रिप्ट एस। ठीक, तो अब हमें इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। ट्रांसफ़र फंक्शन वो होता है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज एस। एस का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हम लैप्लेस में इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, तो जो मेरे पास ये आर पी है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलेगा, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो वो कितनी होगी, तो क्या वोल्टेज है ये यहाँ पे ये देखो जो यहाँ पे है ये है वी नॉट, तो वी नॉट के साथ ही लगा आर पी, तो इसका वोल्टेज भी वी नॉट है। तो जो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ऑफ एस है वो होगा बराबर जो इसके साथ रेजिस्टर लगा है आर पी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितनी है, आर एस है, आर पी है, और कैपेसिटेंस इज़ 1 डिवाइडेड बाई एस सी एस इनटू इनपुट वोल्टेज वी इन ऑफ एस। तो यहाँ से वी नॉट बाई वी इन हमें निकलेगा वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाई वी इन ऑफ एस किसके बराबर आएगा, ये हो गया आर पी डिवाइडेड बाई ये हो गया आर एस प्लस ये हो गया आर पी। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, एल सी एम यहाँ पे डिवाइड बाई वन, यहाँ पे डिवाइड बाई वन है, तो यहाँ एल सी एम आएगा एस सी एस। तो इस आर एस को इस एस सी एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा एस सी एस आर एस, सेम हो जाएगा आर पी के साथ एस सी एस आर पी प्लस वन। अब ये एस सी एस चढ़ेगा ऊपर, तो वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाई वी इन ऑफ एस क्या बनेगा, एस सी एस इंटू आर पी डिवाइडेड बाई एस सी एस। तो यहाँ पे देखो एस सी एस यहाँ है, एस सी एस यहाँ, इसको कॉमन लेंगे, एस सी एस को कॉमन लिया, ये बनेगा आर एस प्लस आर पी प्लस वन। ठीक है,
तो अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा आर एस प्लस आर पी से, ठीक, डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर पी से, तो यहाँ पे देखो जो मैं येलो से बनाऊँगा, ये आर पी और ये आर एस प्लस आर पी, इसको मैं साइड पे लिखूँगा, आर पी डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर पी, इसको मैं साइड पे रखा। तो अंदर क्या बचा जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँगा, एस सी एस इंटू आर एस प्लस आर पी, तो मैं ग्रीन से लिखता हूँ एस सी एस इंटू आर एस प्लस आर पी बचा अंदर, और नीचे बचा ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो ये बना 1 प्लस एस सी एस आर एस प्लस आर पी, ठीक है। तो बन गई ये टर्म। तो जो ये वी नॉट ऑफ एस बाई वी इन ऑफ एस का वैल्यू है वही होता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एस, टी ऑफ एस होता है यही, ठीक है। देखो हम यहाँ पे जो ये वैल्यू होता है ये होता है के, ठीक। उसके बाद जो ये वैल्यू होता है ये होता है टाउ एस, एस ये बना टाउ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जो ये वैल्यू होता है यही सेम ऊपर है, तो ये होता है 1 प्लस एस इंटू टाउ एस। तो यह है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एस विच इज़ वी नॉट बाई वी इन, ठीक। जहाँ के का वैल्यू है ये, टाउ एस का वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाउ एस किसके बराबर आया, सी एस इंटू आर एस प्लस आर पी के। एक सेकंड में चेक करता हूँ ये यही वैल्यू आता है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये आया हमारा टाउ एस, ठीक। और ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा ये आया, इसको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है जो वेयर टाउ एस इज दिस एंड के का वैल्यू क्या है, आर पी डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर पी। मैंने अपने नोट्स पे यहाँ पे इसको लिखा है टाउ एस इज इक्वल टू आर एस प्लस आर पी इंटू टाउ एस, हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब देखो अब हमें पता है जो एस होता है वो किसके बराबर होता है, एस होता है जे ओमेगा के बराबर। तो अगर मैं ट्रांसफ़र फंक्शन में टी ऑफ एस था वो क्या बनेगा, टी ऑफ जे ओमेगा, वो किसके बराबर आएगा, के का वैल्यू क्या है, आर पी डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर पी इंटू एस टाउ एस, एस की जगह लिखा जे ओमेगा इंटू टाउ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा इंटू टाउ एस, जहाँ टाउ एस का वैल्यू हमें ये पता है। अब अगर हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है वो क्या होता है, मॉड ऑफ टी जे ओमेगा, वो कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो ये के है ये तो कांस्टेंट है, इसको रखेंगे ऐसे, फिलहाल के इसको लिखते हैं ऐसे ही, ठीक। न्यूमरेटर का स्क्वायर, ये देखो मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ जे टी जे ओमेगा, जो न्यूमरेटर में रियल पार्ट होगा और जे टाइम्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट प्लस जे टाइम्स इमेजिनरी पार्ट होगा डिनोमिनेटर में। तो जो मॉड होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिवाइड, जे नहीं लेना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है, डिवाइडेड बाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर रियल पार्ट है ही नहीं, देखो जैसे यहाँ पे है जे ओमेगा टाउ एस, तो रियल पार्ट यहाँ पे जो है, रियल पार्ट यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, एक सेकेंड, तो जो यहाँ पे रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अगर रियल पार्ट ज़ीरो है तो आर हट गया, ये अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट बनेगा सिर्फ, ठीक है। एक सेकंड ये हैंग हो गया है,